हाउडी फिजिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ क्लास 12th। एग्जाम्पल सारे सॉल्व हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.1 इज व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10 की पावर -7 कूलम। एक चार्ज आपको गिवन है, मैग्नीट्यूड है 2 × 10 की पावर -7 कूलम एंड सेकेंड चार्ज इज 3 × 10 की पावर -7 कूलम। सेपरेटेड एट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर इन एयर। सो मीडियम यहां पर एयर है, दो चार्ज गिवन है, उनके बीच का सेपरेशन गिवन है, हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वेश्चन टोटली बेस्ड है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। नाउ K की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 is 2 × 10 की पावर -7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2 is 3 × 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 30 × 10 की पावर -2 स्क्वायर। नाउ इट इज 9 × 2 × 3 × 10 to the power 9 -14 -7 और -7 -14 हो जाएगा। अब आपको 30 का स्क्वायर हो गया 900 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। 9 से कैंसिल कर देते हैं 100। नाउ ये कैंसिल हुआ, -2 आ जाएगी 10 की पावर। अब देखो 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 -14 इज -5 और ये 10 की पावर -2 जब न्यूमरेटर में मूव करेगा देन इट विल बी +2। सो द रिजल्ट विल बी 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। और दोनों ही चार्जेस आपके लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं और लाइक चार्जेस के बीच में होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव। नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव। सो ये आपका मैग्नीट्यूड है फोर्स का और ये फोर्स का नेचर है रिपल्सिव। तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.2 is the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb। तो यहां पर आपके दो चार्ज्ड स्फेयर हैं। एक स्फेयर है जिसका ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे स्फेयर पर चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम। सिचुएशन डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्फेयर A एंड दिस इज द सेकेंड स्फेयर B। इसके ऊपर मैग्नीट्यूड है Q1 और इसके चार्ज का वैल्यू है Q2। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रीजन आपको पता ही है क्योंकि अनलाइक चार्जेस है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में है दैट इज 0.2 न्यूटन। क्लियर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स? तो फर्स्ट पार्ट में हमें इन दोनों स्फेयर्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगेन वी आर गोइंग टू यूज कूलम्स लॉ। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F। ये फॉर्मूला हमारे पास आया। नाउ R स्क्वायर इज इक्वल टू K इज 9 × 10 की पावर 9। वैल्यू ऑफ Q1 0.4 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय Q2 इज -0.8। लेकिन जब आप कूलम्स लॉ लगाएंगे तो यहां पर हम जो Q1 और Q2 लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। ठीक है? मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ चाहे चार्ज आपको नेगेटिव गिवन हो या पॉजिटिव, आपने यहां पर पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। आपने सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। सो दैट इज 0.8 × 10 की पावर -6। -6 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -6 से, ताकि हम माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर सकें।
अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, फोर्स हमें गिवन है 0.2 न्यूटन। अब 0.2 टू जा 0.4, नाउ 9 टू जा 18 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर 9 -6 और -6 -12, क्लियर। नाउ इट इज 144, सो 14.4 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको रिमूव कर दो, 144 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, इट विल बी -4। नाउ द वैल्यू ऑफ r इज अंडर रूट 144 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 और स्क्वायर रूट ऑफ 144 आपका 12 होता है, सो इट इज 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और इसी वैल्यू को अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रिजल्ट विल बी 12 सेंटीमीटर। सो ये है दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन बिटवीन द स्मॉल चार्ज स्फीयर Q1 एंड Q2। नाउ बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया कि मान लीजिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन है आपका 12 सेंटीमीटर। अब सवाल यह है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर, कि जो सेकेंड स्फीयर है आपका B, इस पर स्फीयर A कितनी फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो जितनी फोर्स B ने A के ऊपर एग्जर्ट की उतनी ही फोर्स A भी B के ऊपर एग्जर्ट करेगा, क्योंकि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमने स्टडी किया है, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट साइमल्टेनियस रिएक्शन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है। सो इट मीन्स हम यहां पर लिख सकते हैं बी पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, बट डायरेक्शन इज opposite. So now we solve example number 1.3. Check whether the ratio is dimensionless. इस क्वेश्चन में हमें एक रेशियो गिवन है और रेशियो है आपकी ke² अपॉन में g, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो सिचुएशन को डायग्रामेटिकली विजुअलाइज करते हैं, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है दैट इज -e और प्रोटॉन का चार्ज है +e। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज me, मास ऑफ प्रोटॉन इज mp, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज r। चार्ज के पास मास भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास मास भी है और चार्ज भी है, तो इसका मतलब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी। तो दोनों तरह की फोर्सेस यहां पर एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए ये फॉर्मूला है ke²/g_me_mp। अगर हम इस फॉर्मूले को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को r² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, देखिए ke²/r² मल्टीप्लाई बाय r²/g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ये आपका फॉर्मूला है कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2/r²। Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड E है तो वो E² हो गया, क्लियर। नाउ दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज योर रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रेसिप्रोकल है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सो इसका मतलब ये जो रेशियो है ये रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mLT-2। कोई भी फोर्स हो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, सो mLT-2। नाउ द रेशियो इज डायमेंशनलेस। ये जो रेशियो है ये आपकी क्या है, डायमेंशनलेस। तो आंसर आएगा यस, इट इज डायमेंशनलेस इन नेचर। यस, इट इज डायमेंशनलेस इज in nature. So this is the solution of first part. Now second part is look up at the table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? तो हमें क्या करना है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है कॉन्स्टेंट्स की और उसके बाद हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर रेशियो फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं। देखिए अब ये हमारे पास रेशियो गिवन है, K यहां पर कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹।
ई की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज 1.6 10 की पावर -19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप कट कर सकते हो 9.1 को 9 से। क्लियर? क्योंकि जब आप 9.1 को राउंड ऑफ करोगे तो वो 9 ही आएगा। 9 को 9 से हमने कट कर दिया। नाउ इट इज 1.6 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 -19 प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -38। अब ये -11 न्यूमरेटर में मूव करेंगे तो +11। क्लियर? -31 न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो +31 और -27 न्यूमरेटर में मूव करेंगे तो +27 डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय 1.67। ये भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, ये भी कट हो जाएगा। क्लियर? नाउ इट इज 1.6 डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए ये प्लस करेंगे पहले हम इन सबको, तो जब प्लस करेंगे तो 11 एंड 9 ये हो गया 20 एंड 31 51 और 27 78 में से 38 माइनस करेंगे सो इट विल बी 40 सो 10 टू द पावर 40। क्लियर? अब यहां पर देखिए जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है, यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यहां पर कितने 3, तो इसको भी हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें 2 को ड्रॉप करना 7 को ड्रॉप करना होगा एंड 7 इज लार्जर देन 5, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 6.7, क्योंकि जब भी ड्रॉपिंग डिजिट 5 से लार्ज होता है तो उसके प्रेसिडिंग में आगे वाले में हम 1 ऐड कर देते हैं। नाउ इट इज इनटू 10 टू द पावर 40, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। नाउ 16 बाय 67 डेसिमल लगाएंगे 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 1 13, 10 minus 4 6, 5 minus 3 2, now 2 6 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 3 से जाएगा 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 1 10 minus 1 9 and it is 5, so it is 0.23 इंटू 10 की पावर 40 और जब इसको करेंगे तो ये आएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 39 FE बाय FG। सो इट मीन्स यहां पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वो आपकी कितनी है 2.3 इंटू 10 की पावर 39, और यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 2.3 इंटू 10 की पावर 39 टाइम्स लार्जर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सो आई होप ये तीनों न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुए होंगे। इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल समझने के लिए फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स लव।